नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में और नई दिल्ली का ये कृषि भवन है। यहाँ पर हूँ खड़ी मैं। केंद्रीय सचिवालय साथ में मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे तमाम पब्लिक जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। और दिल्ली में अब नामांकन भरने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अगले महीने की 25 तारीख को दिल्ली में वोट है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप? हाँ जी। तो आप दिल्ली रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली रहता हूँ, द्वारका मोड़ में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है, वोट डलना है। आप किन मुद्दों को लेकर के चाहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर वोट होना चाहिए, सरकार को ये अभी रह गया था और ये करना चाहिए, या फिर जो मौजूदा सरकार जो देश चला ही रहे थे, आपको पता है ये मोदी जी चला ही रहे थे, उन्हीं को आप वोट देना चाह रहे हैं? उन्हीं की सत्ता बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बदलाव चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार बिल्कुल बेकार है, बेकार? कोई काम नहीं है, गरीबी बिल्कुल नहीं हटा पा रहा है। अच्छा, तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहिए। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हो ही नहीं सकता मैम, बदलाव हो तो नहीं हो सकता। 400 पार? नहीं हो सकता। 400 पार अब की बार? जी यस जैसे मैम। मोदी जी ने कहा है हाँ। 400 पार। मैं तो डाल के आया अपने मध्य प्रदेश से, हाँ। परसों ही डाल के आया था, 26 तारीख को चुनाव था। चलिए, मतलब आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं, आप वही सरकार चाह रहे हैं। आप भी जी बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हाँ, हैं? बिल्कुल। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव देखिए, अरे अब बदलाव चाह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि इस देश का चेंज हो, मतलब एक शिक्षा स्तर होता है वो चीज़ चेंज हो, जो आज करप्ट हो रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी भाजपा ही सरकार है, वहाँ पे पटवारी घोटाला, आपका एमपी पुलिस घोटाला, सब चीज़ बहुत करप्ट होता है शिक्षा के मामले में। इसलिए जो बंदा मेहनत करता है उनसे पूछिए कि लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, कोई भी जी। भ्रष्टाचारी अच्छा तो सरेआम नहीं घूमेगा, या अच्छा तो- धांधली वो लोग कर रहे हैं। अच्छा तो ज्यादा दिन तक इनका हाँ तो भेज दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार में जो है शिवराज सिंह चौहान जो घोटाले हुए हैं उनको क्यों नहीं भेज रहे? वो तो भ्रष्टाचार किए हैं। इसका जो सामने आया था पटवारी का, आपने भी सुना होगा, मध्य प्रदेश पटवारी घोटाला, ये तो सरकार द्वारा ही हुआ था ना, फिर उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा गया? तो आप चाह रहे हैं, आप युवा हैं तो आप चाह रहे हैं कि चेंज होनी चाहिए? हाँ, चेंज होना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं 400 पार। अब क्या बताए, 400 पार, आधा पार, मुझे तो नहीं लग पा रहा है 400 पार हो पाए। मतलब आपकी लग रहा है कि बदलाव होगा? नहीं, मैं हाँ बदलाव तो होना चाहिए। अब बाकी देखो, पब्लिक है, पब्लिक के आगे तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते। पढ़ते हो आप? हाँ, मैं एक्चुअली मैं खुद 1 महीने से पीएमओ ऑफिस में लेटर दिया है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रुका हुआ है, तो मुझे 8 महीने से नहीं मिला है अभी तक। हाँ, मैं पीएमओ ऑफिस 2 बार गया, वहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं हो पाई। मतलब आपको लगता है कि रोजगार नहीं है हाँ, रोजगार तो नहीं है। हाँ मतलब आप पढ़े लिखे युवा हैं और भटक रहे हैं। हाँ, भटक रहे हैं। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक झूठा एजेंडा चला रहे हैं लोग। जो देश में 5 प्रधानमंत्री खड़गे कह रहा है 5 प्रधानमंत्री बनाए 10 बनाए, तो आप ये देखो, ये देश की टुकड़ा करने वाला एजेंडा है इनका। कोई देश हित में, कोई राष्ट्र हित में कोई नहीं है, सत्ता के भूखे हैं और कुछ होने वाला बदलाव होना नहीं चाहिए, जो हमारी मानसिकता है। तो आप मोदी जी को क्यों लाना चाह रहे हैं? मोदी जी को कोई दिक्कत थोड़ी किस चीज के लिए। जैसे महंगाई के लिए रोना गाते हैं लोग, ऐसे कमा भी तो रहे हैं। आप कमा रहे हो? खूब कमा रहे हैं। बैटरी रिक्शा वाला, ऑटो वाला, बेल ठेला वाला, सब्जी वाला खूब कमा रहे हैं। पटड़ी पे गाड़ी सबकी इस टाइम पे, पिंचर वाला 30 रुपए 50 रुपए ले रहा है। तो ये एक चैन है एक तरह की। मतलब आपके लिए कोई महंगाई नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर 1200 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने लिए हम बोलते। आटा सारा कितनी भी महंगाई हो जाए, 35 रुपए किलो हो जाए, देश बचना चाहिए। सबसे बड़ी सुरक्षा राष्ट्र हित, सबसे राष्ट्र हित सबसे मतलब बड़ा। पहले जब कांग्रेस की सरकार रही या अन्य सरकारें रही, तब देश हित में नहीं था? कुछ भी ना था। वो नेहरू 70 साल करा क्या है, वहाँ जमीन देगा, वहाँ वो लेगा, क्या लिख गया। और ये नया बिल लाने विरासत वाला, ये जो पब्लिक सब जानती है, देख लेना आप 4 जून के लिए। ये जो बिल लाए हैं, पहले बहुत बिल लाए थे, ये तुष्टिकरण वाले बिल अब चलने वाले नहीं। पहले चल गए, चल गए। पहले तुष्टिकरण भतेरी के 70 साल, और अब नहीं चलेगी ये। मतलब अब की बार भी 400 पार? 400 पार, कम हो या कम हो, ज्यादा हो, सत्ता में मतलब मोदी आएगा, चाहे 400 पार हो या कम हो। चुनाव चल रहा है, तो आपकी सरकार बदलना चाह रहे हैं या वही सरकार रहना चाह रहे हैं? कांट कमेंट। कमेंट नहीं करेंगे आप?
तो आपने वोट डालने तो जाएंगे ना? हाँ वोट डाल चुके हैं ऑलरेडी। डाल चुके हैं। ओके। आपको लगता है महंगाई है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना, आप ही तो मुझे तो लगता है है। तो डिवाइडिंग बढ़ी रही, कम तो नहीं हो रही है। या नौकरियां जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार के से है नौकरियां? ये भी मुझे लग रहा है कि नहीं बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं। तो यानी कि आपको लगता है इन चीजों को लेकर के बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है बदलाव की बात नहीं, ये गवर्नमेंट के फोकस की बात है कि फोकस कहाँ है, मुद्दे क्या है। हम गवर्नमेंट चुनते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि मेरा फ़ायदा क्या है, मुझे रोड अच्छी चाहिए, मुझे बिजली पानी चाहिए, मुझे मेडिकल सुविधाएं चाहिए, एफिशिएंट हो हर चीज़। ऑफ कोर्स रोजगार खाली मैं तो कहीं जॉब कर रहा हूँ, क्या मेरे भाई जॉब कर रहे हैं, क्या मेरे रिलेटिव जॉब कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। यूथ हमारी एसेट है इंडिया की, और यूथ खाली है आज के टाइम में। तो मतलब तो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट का बदलाव की बात नहीं है, फोकस की बात है। फोकस कहाँ है? फोकस क्या इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का है तो क्या 10 साल में हुआ है? मतलब आप चाह रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनको हल करे हम सरकार? गवर्नमेंट चुनते इसीलिए है ना कि इतनी समस्याएं दूर हो जाएं। ये भाई ऑटो ये अपने बच्चों को ऑटो नहीं चलवाएंगे, ये चाहेंगे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, अच्छी जॉब में जाए, रेपुटेटिव लाइफ जिए। तो ये हाँ, ये कौन लेके आएगा? ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ही लेके आएगी, गवर्नमेंट का ही काम है ये। हम गवर्नमेंट को चुनते उसी मुद्दे के लिए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग बदलाव तो नहीं चाह रहे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी गवर्नमेंट हो वो उसको हल करे। सर क्या लगता है किसको की बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम लोग भारत सरकार के आदमी हैं, हमसे मत पूछो सरकारी सवाल। आपको लगता है महंगाई है? महंगाई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं भारत सरकार का आदमी हूँ। मुझे आपको लग रहा है महंगाई है? नहीं बोलूंगा, आप तो बोलिए सरकारी। मना कर रही यहाँ ज्यादातर सरकारी। हाँ भैया, अब तो खूब अच्छा खाना पीना हो रहा है, महंगाई है कि नहीं है? बहुत है महंगाई। इधर ले आओ सर, इस साइड। महंगाई है बिल्कुल। सिलेंडर तो अब सस्ता कर दिया, 100 रुपए। इसकी तरफ करो सर, वहां से। हाँ भैया, महंगाई है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। क्या लगता है महंगाई कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। तो दिक्कत है, परेशानी है बहुत ज्यादा, हम जैसे को तो और ज्यादा। तो आप सरकार का बदलाव चाह रहे हो? सरकार का तो बदलाव होना चाहिए भाई। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखो 400 पार हो पाएगा उनका? वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग चाह रहे हो बदलाव? बिल्कुल। ये लोग चाह रहे हैं बदलाव, और भी हमारे साथ लोग वो नहीं, वो अपना मुंह छुपा रहे तो इसलिए बोलेंगे नहीं वो। हाँ अंकल, महंगाई है? महंगाई तो नीचे है, महंगाई ऊपर कहाँ है? नहीं है महंगाई आपको? ना है अब की बार 400 पार? 400 पार कहाँ हो पाएंगे? मोदी जी लटक जाएंगे इस बार। बदलाव चाह रहे हो क्या? 400 नहीं पार हो पाएंगे। मैडम को ये बोलो कि है ना, मोदी जी है ना 28 घंटे 24 घंटे काम करते थक गए हैं, तो उनको बोलो कि इस बार आराम कर ले। वो आराम करें। आराम आप लोग करें। बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत दुखी हो गया उनको, क्यों बहुत ज्यादा। दुखी हो गए? महंगाई है क्या? मेरे को तो वो कुछ कहते हैं कितनी महंगाई हो जाए कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा दुखी है मोदी जी से। हम तो चाहते हैं कि दोबारा लाइफ में ना आए बस। क्यों? राम मंदिर बन गया। महाराज राम मंदिर खाने को देगा क्या हमारे को? अरे तो कितना पुराना पेंडिंग था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसका जो जितना जो मंदिर जो उन्होंने जो बनाया है ना, उसको गरीबों को क्या फायदा उससे? हम जाएंगे वहाँ पे मंदिर। आप लोग जो मैं मुझे राम मंदिर खाने को नहीं देगा। दर्शन कर लेंगे, दर्शन तो हमारे घर में मंदिर है, राम जी की मूर्ति है, उससे दर्शन आपको रोजगार चाहिए? कर। रोजगार कुछ भी नहीं, हर चीज से दुखी है, परेशान है। भड़ास निकालना चाहते थे, निकाले कैसे भड़ास को? नहीं आप बताइए नहीं क्या बात बस बस बहुत है मैम। मैं तो खुद बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव मैं चाहता हूँ, मोदी जी दोबारा आए ना कभी लाइफ में। ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप दिल्ली रहते हो? हाँ, दिल्ली रहते हो? दिल्ली ना हम कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर। ये बताइए, अब की बार यही सरकार रहनी चाहिए या बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो वोट डालने तो जाते हैं कि नहीं जाने जाते आप? हमें वहाँ अपनी ये होती है, जैसे प्राइम ये चीफ मिनिस्टर ये होता है
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, तो हम डालेंगे, वोट डालेंगे जरूर। वोट डालेंगे जरूर। लेकिन पीएम भी तो बहुत हमारे प्रधानमंत्री, उनके लिए भी तो चुनाव हो रहे हैं ना, लोकसभा के चुनाव। तो आप चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आए या फिर बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं मोदी जी फिर से आए। फिर से आए। तो ये चाह रहे हैं मोदी जी फिर से आए। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं भी यही चाहूंगा कि मैडम मोदी जी आए और वो ही हर बार आते रहेंगे, वही क्यों आने चाहिए वो? क्योंकि मैडम पिछले और सरकार के हिसाब से देखा जाए, जो हमारी जो 2014 से पहले जो जीडीपी थी वो बहुत कम थी। अब जो 2014 के बाद देखा जाए तो जीडीपी हमारी बहुत आगे है, इकोनॉमिक हमारी बहुत, अर्थव्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, मतलब युवा पढ़ लिख करके भटक रहा है, रोजगार है ही नहीं। नहीं मैडम, महंगाई तो नहीं कह सकते, ये लोगों का आंखों में धुंधलापन है। अगर मैं ऐसे तो फिर पहले की भी सरकार थी, वही मतलब वही प्याज के रेट थे, वही आलू के रेट थे, तो क्या जब और जो सरकार थी क्या महंगाई नहीं थी? अब मोदी जी आ गए तो सबको महंगाई दिख रही है। कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे भी वही हाल था, लोग अपने दम पे ही लोग काम वाम ढूंढते थे। तो मोदी जी थोड़ी ना हाथ पकड़ के किसी को काम दिलाएंगे, इंसान खुद का भी काम करता है। हित में मोदी जी आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो काम कर भी रहे हैं और सरकार के मुकाबले, और सरकार ने तो काम किया भी नहीं, ये सरकार जो है काम भी कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो यही सबसे नंबर 1 है ये मोदी जी हमारे। आपको रोजगार मिला है? हाँ मिला है, मैं अपने दम पे खुद से ढूंढा हूँ ये जॉब। मिल गया? हाँ मैं खुद, हाँ मैं कंप्यूटर में हार्डवेयर का जॉब कर रहा हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं बीए प्रोग्राम कंप्लीट किया हूँ मैडम। हाँ, और तो प्लस लोगों को औरों को थोड़ी प्लस मिला होगा। जरूर मिल सकता है। वो भैया, खुद से भी क्या काम कहना चाहेंगे? इसके बारे में अरे ना लेटर सरकार कोई सी भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, तो चुनेंगे तो आप ही लोग ना सरकार को। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? अंकल, आप लोग बदलाव चाह रहे हो? हमारा डीए जल्दी बढ़ेगा, हमारा डीए जल्दी बढ़ेगा। क्यों इस सरकार में नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है पर थोड़ा बढ़ रहा है, ज्यादा ना बढ़ रहा है। अच्छा, तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बहुत जरूरी है बदलाव आना। तो आप 10 साल उसको हो गया, उसका भी देख लेते हैं कितना क्या करेगा। अच्छा, तो युवा कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं आप लोग बदलाव चाह रहे हैं अंकल, या फिर यही सरकार रहनी चाहिए? रोजगार, महंगाई तो है ही नहीं। ये सरकार तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस जो है ना, वो फिर भी बढ़िया थी, गरीब आदमी को साथ दे रही थी, समझे, सब चीज की सुविधा थी। इसमें तो सब महंगाई बढ़ा दी है इसने, सब महंगाई। लोग तो कहते हैं कहाँ है महंगाई, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए। महंगाई क्यों नहीं है? सब जगह महंगाई है, क्यों नहीं है? किसी चीज में भी ले लो महंगाई है, सब चीज में। और ये तो सरकार आनी नहीं चाहिए। कहते हैं राष्ट्रीय हित में अच्छी है सरकार। ये बिल्कुल झाड़ू वाला बिल्कुल सही बंदा है, इसको जिताना चाहिए। अच्छा, हाँ। केजरीवाल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कौन से, ये बताइए आप, कौन सा नेता ऐसा है जो एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जिसने ये देखा हो कि चल भाई ये कहीं कैलोरी खिलाया हो, खुलवाया हो, कहीं बसों की सुविधा हो, कहीं किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, समझे। केजरीवाल वेरी गुड आदमी है। अंकल, आप, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है तो महंगाई है। ये कहते कोई बात नहीं, महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, राष्ट्रीय ऐसा कुछ नहीं है। तो झाड़ू को वोट देंगे जी हम तो, आम आदमी के साथ हैं हम। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं जी। आप लोग बदलाव चाह रहे हो? हैं? मैडम को मैडम आप इधर आ जाओ सर। सर, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? क्यों? देश को जरूरत है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए मोदी जी सही है। लोग जो कह रहे हैं उनसे पूछो वो बात। हमारे हिसाब से इंडिया गठबंधन चाहिए। किस बिहाफ पे आप चाह रहे हैं कि उन्हीं को होना भाई, चाहिए? जैसे पहले खुशहाल देश था वैसे फिर हो जाएगा। आज महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी। बताओ किसको रोजगार मिल रहा? वो कह रहे हैं कि अभी हम देश को मजबूत करने में लगे थे, अब युवाओं को 10 साल से मजबूत नहीं हुआ, और चाहिए 50 साल। वो तो 58 दिन मांग रहे थे, फिर 84 भी कह रहे थे। पता नहीं अब क्या, ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। तो लग रहा है कि आपकी बदलाव होगा तो जो चीजें नहीं हुई हैं वो सब हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, पहले भी होती रही है। तो यानी कि अब पब्लिक बदलाव चाह रही है। पब्लिक बदलाव, आप अंकल बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप लोग
बदलाव चाह रही है या यही सरकार? बदलाव चाह रहे हैं क्यों? बस। अब की बार 400 पार कह रहे हैं, वो तो 400 पार 400 पार तो नहीं होगी, 400 पार नहीं होगी। नहीं होगा। तो मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? अब मैं क्या बताऊं, ये तो पब्लिक का रुझान है। आप कुछ बोलोगे? देखो, मोदी जी तो निश्चित रूप से आएंगे, बट 400 के पार नहीं हो पाएगा। 400 के पार तो नहीं होगा, लेकिन आएंगे मोदी जी, बीजेपी आएगी। ये बस। तो क्यों आएंगे? क्या किया है मोदी जी ने? नहीं, कुछ है, कुछ एक जगह पे अब जहाँ इनका गढ़ नहीं है, जिस स्टेट में, उस स्टेट में पहले पिछली बार जो मुकाबला हुआ था उसमें बीजेपी का तो अच्छा। काम के नाम पे वोट डलता है ना, कि गढ़ देख के वोट मिलता है? नहीं, काम के आधार पर तो, लेकिन कुछ लोकल इशू भी होते हैं ना, कुछ लोकल इशू भी होते हैं, इस वजह से कुछ वोट कट रहा है इनका। बट आएंगे मोदी जी, क्योंकि राजा के लिए तो जो भी पब्लिक होती है वो तो समान होती है। तो समान होती है, लेकिन समान रूप से बंटवारा या समान रूप से लोग देखते तो नहीं एक नजरिए से सबको, ये तो होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे फलाने हैं, हमारे पहले हम उन्हीं का ही काम करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा से आए? आप जी कहिए। आप चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा से आए या बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए। किस बिहाफ पे बदलाव होना चाहिए? क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? दिक्कतें परेशानियां देखिए जी, एक ना क्या कहते हैं, हम एक रूटीन होता है। मान लीजिए हम रोटी भी खाते हैं ना, तो उस रोटी को जब बनाते हैं तो रोटी को पहले एक साइड से सेकते हैं, फिर हम दूसरी साइड से सेकते हैं। अगर एक ही साइड से सेकेंगे तो दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी। रोटी को पूरा पकाने के लिए देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही होने बड़े आवश्यक है, और दोनों को ही मौका देना चाहिए, एक साइड को भी और दूसरी साइड को भी। काम देखिए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, हम ये कहते हैं बिल्कुल काम नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा काम हुआ, नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। गडकरी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी है, ठीक है जी, अपना जो हमारी इकोनॉमी है, डॉलर है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी है, महंगाई है, और सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन। जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल फ्यूल कितना भी महंगाई हो जाए कोई बात नहीं, देखिए मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। सुरक्षित। एक बात बताइए, एक मिनट सब प्लीज एक मिनट दीजिए। सबसे पहली आपकी पहली बात का मैं जवाब देता हूँ कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए सब चलेगा, ठीक है जी। जो लोग ऐसी बात करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। जो आज का दौर है, वो जो व्यक्ति इस तरीके की बात करे कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए सब चलेगा, उनसे कहना भाई साहब एक बार अपनी ना घर पे अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है या आपकी माता जी हैं, आप एक बार उनसे बात करके देखिए, वो आपको अपने आप ना आटे दाल का भाव क्या है स्वयं बता देंगी आपको, ठीक है। पहली बात तो ये खत्म हो गई जी। अब दूसरी बात, आपने कहा जी मोदी जी हैं तो सुरक्षित है देश। मैडम, देश के ऊपर कई बार आक्रमण हुए, ठीक है जी, 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, देश ने अपने 370 हटाया उन्होंने। उससे क्या हो गया? आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा? आपके जीवन पे कुछ फर्क पड़ा? कितने आतंकवादी हमले होते थे। अब नहीं होते, आज नहीं होते। एक मिनट जी, भाई साहब एक मिनट, श्रीमान जी एक मिनट, मात्र एक मिनट। आज नहीं होते। पुलवामा पे हुआ, सारा कुछ हुआ, हमला हुआ, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने भी किया, रिटेलिएट किया, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, समझदार व्यक्ति वो होता है जो गवर्नमेंट सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है उसे अप्रिशिएट करे, और हम उसको करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने रिटेलिएट किया, उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की, दिल से खुशी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन अगर हम कहें नहीं जी वो आतंकवादी हमले हट गए, मैं उस चीज को मानूं, चीन ने हमारी जगह पे आके घेराव नहीं किया, चीन के जो वहाँ के लोग स्वयं है, लद्दाख के लोग हैं, वो कहते हैं यार हमारी जमीन घेरी हुई है, और आप उस चीज को मान के राजी नहीं हो। आप लोग जहाँ वहाँ के सांसद स्वयं कह रहे हैं मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी जेल में है। नहीं जी नहीं, भ्रष्टाचारी जेल में नहीं है मैडम, भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। आप ये बोलिए, या तो आप देखिए आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर भी, या तो आप आरोप ही मत लगाइए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप फिर ऐसे व्यक्ति का मैडम बाइकआउट करिए। आपका फिर मतलब नहीं उठता कि ये बंदा मेरी पार्टी में कैसे आ गया, ठीक है। अगर उनकी पार्टी में जो जाता है फिर वो वॉशिंग मशीन है मैम, इट्स वेरी ऑब्वियस, वॉशिंग मशीन। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको कहूंगा जी आप गलत है, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं है,
तो आपको मैं अपने घर पे दावत नहीं दे सकता। अगर मैंने आपको बुरा बोल दिया तो मेरी एक ना, मैं अपने उस वक्तव्य पे कायम रहूंगा, ठीक है। मैं आपको बुरा भी बोलूंगा, डेफिनेटली मैं आपको बुरा भी बोलूंगा और शाम को मैं आपके साथ बैठ के आपके साथ खाना भी खाऊंगा, तो दैट्स नॉट फेयर। अगर मैं अपने जो मैंने बयान दिया ना, अपने बयान पे कायम रहूं, या तो मैं आपके खिलाफ, अच्छा फिर जब चलिए मान लीजिए आप पॉलिटिक्स हो रही है यानी कि मैडम देखिए, ये पुराने समय में कहते थे कि पॉलिटिक्स जो है अच्छे लोगों का काम नहीं है, वो आज हम देख रहे हैं, ये चीजें आज हम देख रहे हैं, ठीक है। कभी सोचा था देश इस और भी जाएगा, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? देश इस और जाएगा, देश ऐसी हमें चीजें देखने को मिलेंगी। मैम देखिए, सबसे पहले अभी चीज क्या, आप युवा हैं, आप युवा हैं, आपके जैसे नेताजी या कोई और हमारे भाई हैं, आप कहते हैं मोदी जी नहीं है तो इसके अलावा कौन? मोदी जी का, अरे 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है किसको प्रधानमंत्री क्या बनाना है। बात कर रहे हैं आप? 135 करोड़ लोग, एक से एक समझदार व्यक्ति बैठे हुए, इतने आईएएस इतने आईपीएस बैठे हुए, मतलब आप क्या बात करते हैं? इकोनॉमी जो है, देश की सारी व्यवस्थाएं वही चलाते हैं। आप एक बड़े नेता हैं, लेकिन उस बड़े नेता के पास आप स्वयं भी जानते हैं सिर्फ एक स्टैंडिंग अथॉरिटी के अलावा और कोई राइट्स नहीं होते। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और होना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था। ये देखिए, मेरा देखिए, मेरी बात नहीं है, ठीक है, मेरा धर्म सबसे ऊपर, लेकिन मेरा कर्म जो है हिंदुस्तान की, मेरी हमारी जमीन के प्रति, वो एक अलग विषय है। मेरा धर्म अलग विषय है, मेरा कर्म अलग विषय है, ठीक है जी। आप धर्म, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं हिंदुस्तान में? हम धर्म और कर्म दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मतलब विकास अलग चीज है। डेफिनेटली देखिए, मैं अपने धर्म को लेके देश को आगे नहीं बढ़ा सकता मैडम। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश के लोगों को, वो गरीब भाई है मेरा, अमीर भाई है, मिडिल क्लास आदमी है, उन सबको साथ में लेकर चलूंगा, तब आगे बढ़ाऊंगा। वरना देश, मैं सिर्फ राम मंदिर के ऊपर नहीं, सॉरी, राम मंदिर मेरे धर्म का विषय है, आप उसको बीच में मत लाइए, ठीक। आपने बनाया, मैंने क्या कहा, जो उन्होंने अच्छी चीजें करी हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए था, बना, और हमारे लिए वो आस्था का विषय। मतलब आप चाह रहे हैं कि बदलाव, देखिए बदलाव बिल्कुल चाहिए, एक मौका किसी को देना चाहिए पार्टी वाले। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, कुछ बातें आ जाती हैं, देखिए मौका देना चाहिए। अभी कई विषय आ जाते हैं, ईवीएम का विषय आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कई सांसद हैं, अब कई ऐसे हैं जो लोग नाम वापस ले रहे हैं, इसके ऊपर एक कमेटी बैठानी चाहिए। क्यों नाम वापस ले रहे हो आप? क्यों नाम वापस ले रहे हो? सबको मालूम है। अच्छा ये बताइए, अभी जो है उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लवली सिंह जी ने, जी अरविंदर सिंह लवली जी ने, जी उन्होंने इस वजह से दिया कि कन्हैया भारी लोग जो है वो आकर के टिकट ले जा रहे हैं, तो कहाँ तक सही है? उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस का जो दिल्ली का जो उनका अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके ऊपर से इस्तीफा दिया, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है उसके बारे में। कारण बताया है ना? नहीं, वो देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली या जो भी हमारे मेट्रोस हैं, जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। पहली बात, यहाँ पे हमारे सभी भाई हैं, बिहार से आते हैं हमारे भाई, आते हैं उत्तर प्रदेश से, आते हैं लखनऊ से, आते हैं कोलकाता से, आते हैं, इवन मैंने कई मुंबई कर देखे, मुंबई से लोग यहाँ पे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। तो हिंदुस्तान की जमीन सबके लिए बराबर है। देखिए हम यहाँ पे कहें मैं कोई दिल्ली विशेष हूँ या कोई ऐसा, दिल्ली टेक्निकली दिल्ली के लोग तो दिल्ली वाले हैं ही नहीं, सब बसे ऑब्वियसली सारे इमिग्रेंट्स हैं, जो नियर बाय स्टेट्स हैं उनके इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पे आके बसे हुए हैं। दिल्ली हेड, जेन्युइन दिल्ली हेड कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पर। आप क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं अंकल आप? देखिए मैं तो यही करना चाहूंगा कि जो भी बदलाव तो होनी चाहिए, इसमें बदलाव नहीं बिना तो कैसे कम चलेगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार बदलाव हो, अब की बार मोदी जी को नहीं, मोदी जी को भी मिलेंगे, ऐसी कोई बात है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि बदलाव ना हो, तो आप तो बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव की बात ये नहीं कर रहे, मतलब ये है, क्या बताओ खुल के, नहीं बदलाव क्या लगता है कि आपको पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ने क्या, हम तो मतलब जो आम पब्लिक को, आप आम पब्लिक बोलने के नहीं, जिसको जो जिस तरह के सजेशन मिले उस तरह से वो वोट दे, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है कि बदलाव हो नहीं हो। काम चाहिए। हाँ, यहाँ के जनता को काम चाहिए, नेता कोई मोदी हो या योगी हो या सोनिया हो, राहुल हो। आपको रोजगार से मतलब, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, महंगाई कम हो, इससे मतलब है महंगाई काम हो, जो स्मगलरिंग हो रहा है ये सब खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार हो रहा है हर तरह का। जो अभी कोई सफाई का नौकरी लेता है तो 20,000 रुपए मांगता है दलाल लोग, मतलब या हाँ, फिर बिहार से पहले बंदा दिल्ली आएगा कमाने के लिए, फिर वो 20,000 रुपए उनको घूस देगा, फिर नौकरी करेगा। तो ये कहाँ का नियम है? कहता देश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार तो बढ़ते जा रहा है। ये जातिवाद का मुद्दा उठा के राम मंदिर का राजनीतिक से क्या मतलब और देश से?
वो तो राम भूमि था, बना दिया, अच्छी बात है। पीछे से नहीं बना था, अब बना, अच्छी बात है। ये है मैडम जी, ये तो राम मंदिर बनाने से और ये करने से देश का विकास थोड़ी होगा। आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, नेता या प्रधानमंत्री कोई भी हो, मिडिल क्लास को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए मैडम, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। तो कौन सी सरकार रोजगार देगी? वो कह रहे वो कोई भी दे, रोजगार चाहिए। तो देखा आपने, जहां तक लोगों का यही कहना है, जिनसे भी हमने बातचीत करी, उनका यही कहना है कि वो लोग बदलाव चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग बदलाव नहीं चाह रहे, लेकिन सरकार जो पहले थी वही आए, लेकिन ये लोग चेंजेस चाह रहे हैं। जैसे रोजगार जो है वो होना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन पर जो है सुधार करेगी तो हम जो सरकार चलती चली आ रही है हम उन्हें भी चुनेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि बदलाव होना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।